उसी समय व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि राजन परीक्षित, आज राक्षस जब खत्म हो गए, अब तो दरबार में पहुंचा है हिरण्यकश्यप कहने लगा, ए मंत्री इधर आओ। हाँ महाराज। ऐसा करो, हाँ? हमारा प्रहलाद है ना, वो हाँ। किसी तरीके से भगवान का नाम नहीं छोड़ रहा है। अच्छा। ऐसा करो, हाँ। जल्लादों के हाथों में दे दो, इतनी ऊंची पहाड़ियों से फेंके ही आते खत्म हो जाए। ठीक है महाराज, जैसे आप किया किया। अच्छा। हाँ। उसी समय जल्लादों के हाथों में जब दे दिया भक्त प्रहलाद को, इतनी ऊंचे पहाड़ियों से फेंका है, परीक्षित महाराज भगवान स्वयं साक्षात आकर के गोदी में ले लिया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। जल्लाद जब घर तक नहीं पहुंच पाए ताकि पहले प्रहलाद आए गए और जवाब दिया, पिताजी राम राम। क्यों तो समझ नहीं छोड़ी है पीछो, जैसे मारो तो जिंदा हो जाए तो क्या बात है महाराज। मंत्री को बुलाया, हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया है, जब बताओ इसे ऊंची पहाड़ी से नहीं फेंका था क्या? महाराज हमने इतनी ऊंची पहाड़ी तक फेंको कि जब हड्डी को शर्मा बनी हुई है। अच्छा। अभी भगवान जाने कैसे बची हो महाराज। अरे हाँ। अब तो किसी तरीके से नहीं बच चुके हैं, साक्षात भगवान ने गोदी में ले लिया भक्त प्रहलाद को, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। बड़े बड़े नागा की कोठरियों में बंद करवाए, भोले बाबा के नाग गले में जब डाले हैं तो हार बन गए, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। और बड़े बड़े हाथियों के द्वारा मरवाया भक्त प्रहलाद को, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। अब तो परीक्षित महाराज जब भगवान की कृपा हो जाती है हम और आप लोगों पे, तो पता नहीं चलता कब कितने खन भगवान हमारे ऊपर हाथ रख दे। पल भर में वक्त बदल जाता है, न कभी सुख रहता है न कभी दुख, हर प्राणी के पीछे दुख सुख लगा ही रहता है। ऐसी भगवान की कृपा, भगवान की कृपा जिस इंसान के ऊपर हो जाती है, समय नहीं लगता है कब कितने खन मेरा वक्त बदल जाए। अब भक्त प्रहलाद हर तरीके से बच जाते हैं, क्योंकि बताने का मतलब है भगवान के लिए तुम एक कदम बढ़ो तो भगवान 10 कदम बढ़ने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और है तो लीला परंपार है महाराज। भगवान की कथा हो रही है फिर भी टाइम नहीं है। तुम भगवान के नाम पर आगे कदम बढ़ाओगे तो भगवान 4 कदम तुम्हारे हर समय साथ ही रहते हैं बढ़ाने के लिए। लेकिन लोग समझते नहीं है, माया के जाल में फंसे। वायदा करके आए हो प्रभु राम से। क्या वायदा था? जब माँ के गर्भ में थे परीक्षित महाराज, नीचे को खोपड़ी थी ऊपर को पैर थे, दोनों हाथ प्रभु से जोड़े, भगवान इस मलमूत्र से मुझे बाहर निकालो, जब हम इस पृथ्वी पर जाएंगे तब तुम्हारा मैं भजन करेंगे। क्या वायदा करा कि भजन करेंगे भजन, और धरती पर आए भजन को तो भूल गए, माया के जाल में फंसे। वो वायदा को भूल गए। उस दिन की याद करो जब मां के गर्भ में थे, वो बात सब भूल गए, आके वायदा करके आए। तो भगवान हर समय आपके साथ में रहते हैं। अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी समय हिरण्यकश्यप ने बड़े बड़े उपाय सोचे हैं भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, फिर भी भगवान की ऐसी कृपा, परीक्षित महाराज हर तरीके से बच जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन सोचा हिरण्यकश्यप ने कि मेरी वेन है सेका, इसके पास में जो शीतला चीर है
उससे ये तो तुरंत खत्म हो जाएगा। चला है वहां से और सहयोग नगरिया में जब हिरण्याकश्यप पहुंचा, जवाब दिया कि वैन ऐसा करो मेरे साथ में चलो, तुम्हारा भैया है ना भतीजा प्रहलाद, और वो राम नाम का दीवाना हो चुका है, वो किसी की बात नहीं मानता है। तुम बुआ हो, तुम्हारी तो बात तुरंत मान लेगा, मेरे साथ में चलो। उसी समय आज हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को साथ में लिया और जब चले ही तो जैसी घर पर आए तो भक्त प्रहलाद मिले सबसे पहले, और मैया कयादू पास में ही बैठी है। जैसी लला ने अपनी बुआ को देखा और जवाब दिया, बुआ जी हाँ तुम आई गई? आई लला। अच्छा देखा बुआ तुम्हारे काजल देखो कितनी अच्छी माल लेके आई। जब का है बुआ जी? देखो हमें दिखाई नहीं दे, दिखाओ रोको। लला तुम्हें हम कितना चाहती, हम तुम्हारी बुआ जी हैं, बहुत माल लेके आई तुम काजल। अरे बुआ हाँ तुम जो 2 रुपया के लिए आई तुम तो ही मिलवाओ चाहती हमें। अच्छा देखो बेटा, तुम देखो हमारे भतीजे हो है, मेरी बात सुनो, मेरी गोदी में बैठो है। हाँ बैठिए बैठिए, तुम बताओ, हमें पता है तुम जो चक्कर पे आई। लला हाँ बुआ तुम हमारी बात मानो। देखो जिसने तुम्हें जानता भगवान कौन? हम खूब जानता। और तुम्हारे चाचा को मारो है। अच्छा हाँ वो तुम्हारे पिताजी के बैरी हैं, उनका नाम भूल जाओ। पिताजी के बैरी हुई है, चाचा के बैरी हुई है, हमारे बैरी नहीं है बुआ। अच्छा हाँ मान्यो नहीं? हम नहीं माने बुआ। उसी समय प्रहलाद खड़े होकर के कहने लगे, बुआ जी जब बताओ, प्रभु राम ने चाचा जी को मारा लेकिन फूफा कितने